देश अभी कोरोना के सेकेंड फेज से गुजर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शहरों में अफरा तफरी मची थी, उसके बाद गांव-गांव तक कोरोना पहुंचा। सरकार के ये दावे थे कि गांव-गांव पे स्वास्थ्य सुविधा को बहाल किया गया है, लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन आपको एक ऐसे ही तस्वीर से रूबरू कराएंगे जो यह बताएगा कि कितना इलाज हो रहा है। फिलहाल हम बरहमपुर विधानसभा के सेमरी प्रखंड के दुल्लभपुर पंचायत में हैं और यह दुल्लभपुर गाँव है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एडिशनल पीएचसी है, मतलब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन आपको दिखाते चले, फिलहाल इसमें ताला बंद है। जितना आप देखिएगा सब सारे कमरे में ताला बंद है। और यहाँ पे बताया यह जाए कि यहाँ पे कोई बैठता नहीं है। एक एएनएम है जो कभी कभार यहाँ पे आती है। इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं है। सुशासन सरकार, नीतीश सरकार और नीतीश और बीजेपी की सरकार ये खूब दावे करती है कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के सरकार सीरियस से काम कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो छपरा का बात हो, चाहे सिवान का हो या फिर बक्सर का हो, ऐसे ऐसे जो एडिशनल पीएचसी है, ना इकलौता पीएचसी है बल्कि ऐसे दर्जनों ऐसे सैकड़ों पीएचसी हैं जहां पे काम नहीं होता है, जहां पे डॉक्टर नहीं आते हैं। एएनएम के सहारे छोड़ दिया गया है। वही एएनएम जो सप्ताह में एक दिन या महीने में 1 या 2 दिन आकर के अपना कोरम पूरा करती है। और इसकी जो पुरानी पीछे की आप तस्वीर आपको दिखाएंगे, खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो ग्रामीणों के लिए मवेशी रखने का काम आता है, यहाँ पे लोग अपने जानवरों को रखने का काम करते हैं। क्यों? इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार के जो वादे हैं, सरकार के जो दावे हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा को बहाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, ग्रामीण लोग हैं ये लोग। और इन लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना कुछ सुविधा यहाँ पे होता है। एक्चुअली जिस तरीके से कोविड के टाइम में लोग परेशान रहे, अस्पतालों में अफरा तफरी रही और लोग जो है शहरों की तरफ जा रहे थे, बड़े बड़े शहरों की तरफ जा रहे थे, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो कभी बनाई गई कि जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा को बहाल किया जाए, वहाँ पे इलाज हो, वहाँ पे कितना इलाज होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलाज होता है यहाँ पे? इलाज होता है, कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा डॉक्टर से इलाज होगा? कोई डॉक्टर रहेगा तभी इलाज होगा। कोई डॉक्टर नहीं है? कोई नहीं है। तो ये एक तो मैडम जी है, वो रहती है, उनको थोड़ा वो तो दवाई तो देंगे नहीं, कंप्यूटर देगा दवाई तो दवा नहीं देती है। नहीं, वो दवा थर देने वाली है, वो तो वो अपना लिखने वाली है, दवाई वही लिखने के लिए बस लिखती होती है। अच्छा, दवा मेडिसिन रहता है कि नहीं यहाँ पे रहता है? मेडिसिन दवा रखते हैं लोग यहाँ पे? मेडिसिन तो है, लेकिन वो थोड़ा देगी फिर मेडिसिन ना। यहाँ इलाज होता है? इलाज नहीं होता है। डॉक्टर साहब कभी हफ्ता में 1 दिन आते हैं, 2 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, इसके बाद वो चले जाते हैं। आते हैं, हम प्रॉपर यहाँ के हैं, बिल्कुल मेरा घर बगल में है जी। हम देखते हैं। तो आपके घर के या फिर आसपास के लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं वो लोग? हम लोग बक्सर जाते हैं, सदर हॉस्पिटल में। सदर में इलाज होता है? हाँ, नहीं तो प्राइवेट से कराते हैं हम लोग दवा। अगर छोटी छोटी बीमारी हो, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, ऐसी परिस्थिति में दवा मिलती है कि नहीं मिलती? यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। एक एएनएम है, वो प्रॉपर यहीं रहते हैं, तो ड्यूटी कभी मिलता है ना, पूरा मिल जाता है, सेमरी में मिल जाता है, तो बेचारी क्या कर सकती है? नहीं, अभी क्या है ना कि आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है। सरकार बार बार कह रही है कि हम लोग गांव-गांव तक स्वास्थ्य पहुंचा दिए हैं, वहाँ पे डॉक्टर है, एएनएम है जो सुई दवा दे रहे हैं, लोगों को शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा है? सर, सुविधा मिलेगा तब ना। नहीं मिल रहा है, जनता को सुविधा तो मिलता नहीं है। मिलता नहीं। डॉक्टर तो है मगर कोई आता नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पे चुनाव ना होते होंगे, यहाँ के विधायक कौन है? शंभुनाथ यादव। हाँ, शंभुनाथ। और यहाँ के सांसद जो अश्विनी कुमार चौबे हैं जी। तो चुनाव जब होते हैं तो आप लोग क्या देख करके वोटिंग करते हैं? मतलब अस्पताल को लेकर के वोटिंग करते हैं कि जाति पे या धर्म पे करते हैं? सर, हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूरी में है। हम लोग तो यही घर है, कोई आता है बस चला जाता है। नहीं, मजबूरी। वोट देने का क्या मजबूरी, मतलब कैसे वोट देते हैं? हम लोग, जनता सब कोई देता है तो हम भी दे देते हैं, किसी को भी। हाँ, यही दिक्कत है। आप ये नहीं सोचते हैं कि कौन नेता आएगा तो क्या सुविधा देगा, क्या नहीं, ये सब नहीं सोचते हैं आप लोग? हम लोग नहीं सोचते हैं, इसीलिए ना, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं, चला जाते हैं, इलाज तो नहीं होता। इलाज नहीं है कि जहाँ पे इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी दोषी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने जाति और अपने मजहब को देख करके वोट देते हैं लोग। क्योंकि हमने खुद इन भाई साहब से पूछा कि क्या वजह है, कैसे वोट देते हैं, तो वोट का जो वैल्यू है जनता नहीं समझती। उनको लगता है जो सब कर रहे हो हम भी कर ले। इनके मुद्दे शिक्षा नहीं होते हैं, इनके मुद्दे स्वास्थ्य नहीं होते हैं, इनके मुद्दे विकास नहीं होते हैं।
शायद इसीलिए जो नेता होते हैं वो आराम से घरों में आराम फरमा रहे होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि ये बरहपुर विधानसभा है जहां से सबसे अधिक मतों से जीतने वाले, इस जिला में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले शंभूनाथ यादव हैं, जो तेजस्वी के करीबी बताए जाते हैं। लेकिन विधायक जी भी कोरोना काल में कुछ कहीं खास काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। वहीं पर आप समझते हैं कि सांसद साहब जो अश्विनी कुमार चौबे हैं वो तो ज़्यादा ही बदनाम हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग ज़्यादा पत्रकारिता में उनको लपेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, चूंकि संसदीय क्षेत्र उन्हीं का है तो सवाल चौबे जी से होगा और सवाल विधायक से भी होगा। सवाल ये होगा कि गाँवों में स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं पहुँचती है। सवाल ये होगा कि आप बार बार कहते हैं कि शहरों में क्यों दबाव बनाया जाता है, गाँव के लोगों को गाँव में इलाज किया जा रहा है। सरकार का एक और दावा है कि गाँव गाँव वैक्सीनेशन हो रहा है, गाँव में वैक्सीन पहुँच रहा है। आइए हम उसकी भी हकीकत समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार कितना कुछ कर रही है। आप लोग कोरोना नहीं, हमारा तो उम्र अभी 35-36 वर्ष का होगा। नहीं, सुई तो 18 साल से जो ज़्यादा उसको मिल रहा है, तो हम नहीं लिए हैं अभी। क्यों नहीं लिए? हमारा की जानकारी नहीं हुआ कि 35 साल मैंने 20 साल से ऊपर का लिया जाता है। तो अभी 45 से शुरू है। नहीं, 18 से ज़्यादा का ऊपर हो गया। यहाँ जो ANM है या फिर जो आशा कर्मी, वो लोग नहीं बताए आप लोगों से? नहीं, अभी तो हमको नहीं पता था, इसीलिए। आप सुई ले लिए हैं सर? नहीं, सुई नहीं लिए, ये सब सुविधा है यहाँ पे। अब इधर आइए सर, इधर आइए। ये सब सुविधा यहाँ पे हो गया है, वो आते हैं सर। आपने सुई लिया नहीं लिया? नहीं, सुई नहीं लिए। क्यों नहीं ली सर? सुई इसलिए नहीं, अभी दूसरी जगह से आया हूँ, लुधियाना का रहने वाला हूँ। कब आया? मेरे को हफ्ता हो गया इधर आए। तो इधर बीच में कोई नहीं आया सुई देने? नहीं, सुई देने तो आते हैं, लेकिन मैं नहीं लिया हूँ। आप लोग नहीं ले रहे हैं फिर? कोरोना से टेस्ट कराया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यही कमोबेश हालात है। लोगों का कहना है कि जो बगल वाली बिल्डिंग है, जो खंडहर है, उसमें मवेशी बांधने के काम आते हैं, क्योंकि ऐसे भी अस्पताल चलता नहीं है, डॉक्टर साहब आते नहीं है, ANM है, कभी कल आती है, तो इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। गांव वाले अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या कोविड की सच्चाई है, क्या जागरूकता है, यह भी आप देख रहे हैं कि ग्रामीण ज़्यादातर यह तो मानते हैं कि वैक्सीनेशन की सुविधा जरूर है, लेकिन लोग वैक्सीन लेने से भी बचते नजर आ रहे हैं। लोगों को यह भी नहीं पता है कि किस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठता है कि हम कितनी जन जागरूकता फैला रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं। शहरों में ऑटो पर प्रचार करने के अलावा गांवों में जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार की कमी है। यही वजह है कि गांव में लोगों के पास सही सूचना नहीं पहुंच पाती है, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। और सरकार के जो हालात है आप देख सकते हैं। लेकिन हम तो सवाल करेंगे, सवाल चाहे विधायक से हो, सवाल चाहे सांसद से हो, सवाल यही है कि आप कब तक जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लोगों का वोट लीजिएगा। वोटों के लिए आप अस्पताल का नाम कब लीजिएगा और जनता कब अस्पताल के नाम पे, जनता कब शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे, जनता कब विकास और सड़क के नाम पर वोट करेगी, ये सवाल तो बनता है। और जनमित्र ये सवाल हमेशा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आगे भी चलते हैं किसी और गांव में और देखने की कोशिश करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हालात है, क्या कंडीशन है, और आपको लगातार हम अस्पताल से रिलेटेड खबरें दिखाते रहेंगे।